हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एंटोनियो ग्राम्सी की कल्चरल हेजेमनी की थ्योरी, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑफ द पॉलिटिकल साइंस थ्योरी। एंटोनियो ग्राम्सी एक इटालियन मार्क्सिस्ट फिलोसोफर थे, जिनकी कल्चरल हेजेमनी की थ्योरी जो है वो ये बताती है कि किस तरीके से रूलिंग क्लास, डोमिनेंट क्लास जो होती है वो बाकी लोगों को सबॉर्डिनेट करती है थ्रू आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस एंड नॉट जस्ट बाय फोर्स। और ये बुक जो थी वो उन्होंने लिखी थी अपनी प्रिजन नोटबुक में। ये थ्योरी उन्होंने लिखी थी, ये कॉन्सेप्ट उन्होंने अपनी फेमस बुक प्रिजन नोटबुक में लिखा था, जो कि ओवर 300,000 पेजेस थी, जो कि उन्होंने लिखा था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इम्प्रिजनमेंट अंडर मसलोनी, जो कि एक फासिस्ट रिजीम के लीडर थे। मसलोनी एंड एंटोनियो ग्राम्सी वर ऑलवेज एट लॉगर हेड्स, क्योंकि उनके आइडियोलॉजीज़ डिफरेंट थे। एक फासिस्ट रिजीम के लीडर थे और एंटोनियो ग्राम्सी जो थे वो एक मार्क्सिस्ट थे, एक इटालियन मार्क्सिस्ट थे, जो कि बिलीव करते थे कि सोसाइटी में वर्कर्स की बात को सुनने वाला कोई नहीं है। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वर्कर्स जो है वो इस चीज़ को समझें कि किस तरीके से डोमिनेंट क्लास जो है वो उनके ऊपर रूल कर रही है बाय यूजिंग देयर कंसेंट। उनको लेजिटिमाइज कर रही है अपने रूल को लोगों के कंसेंट से। सो व्हाट इज़ कल्चरल हेजेमनी? जब हम कल्चरल हेजेमनी की बात करते हैं तो कल्चरल हेजेमनी का मतलब ग्राम्सी बताते हैं कि वो एक तरीका है, एक टूल है टू डोमिनेट ओवर द सोसाइटी। एंड ये जो है वो यूज़ किया जाता है बाय द रूलिंग क्लास थ्रू आइडियोलॉजिकल बेसिस। यहाँ पर आइडियोलॉजी का यूज़ किया जाता है, ऐसी नॉर्म्स एंड बिलीव्स का यूज़ किया जाता है रादर देन फोर्स और कोवर्जन। ग्राम्सी बताते हैं कि यहाँ जो लीडरशिप है वो एक्सरसाइज की जाती है नॉट ओनली थ्रू फोर्स। सिर्फ फोर्स से लीडरशिप नहीं हासिल हो सकती है, क्योंकि फोर्स से जो डर पैदा होता है, जो एक फियर होता है फोर्स से, वो इवेंचुअली एक टाइम के बाद लोगों के मन से उठ जाता है। अगर आप किसी को हमेशा मारते रहेंगे तो उसके अंदर उस मार का डर ख़त्म हो जाएगा एक टाइम के बाद, एंड आप अपना डोमिनेंस नहीं बना सकते हैं हमेशा उसके ऊपर। सो फोर्स से एक डोमिनेंस जो है वो हमेशा कंटिन्यू नहीं रह सकता है। बल्कि अगर आप उनको ऐसी बातें बताएंगे जिससे वो ये माने कि हाँ, जो भी ये कर रहा है सामने वाला वो मेरे भले के लिए है, तो वो अपना कंसेंट खुद देंगे, वो आपकी बात खुद समझेंगे। तो यही ग्राम्सी का कल्चरल हेजेमनी थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर वो ये बताते हैं कि किस तरीके से रूलिंग क्लास जो है वो ऐसे आइडियाज़, ऐसे वैल्यूज़ और बिलीव्स को सोसाइटी में भेजती है, इंकलकेट कर देती है, हमारे इंटरनाइज कर देती है सोसाइटी में, कि हम जो भी हो रहा है सोसाइटी में उससे हम अपने बेनिफिट का समझें। ऐसे आइडियाज़ को वो सोसाइटी में भेजती हैं, उसे प्रमोट करती हैं थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सिविल सोसाइटी। एंड ये सिविल सोसाइटी का इंस्टीट्यूशन ही है जो इन आइडियोलॉजिकल कंसेंट बनाता है सोसाइटी में। अब कल्चरल हेजेमनी वर्क कैसे करती है? गांधी जी ने कहा था कि ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल फोर्स से बाद में किया है, बल्कि पहले आइडियोलॉजी से किया है। सो इसका क्या मतलब था? जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे तो उन्होंने इंडियंस को ये बिलीव करवाया था कि उनकी जो सोसाइटी है, उनका कल्चर जो है और जो भी उनके थॉट्स हैं और एग्जिस्टिंग सिस्टम है इंडिया में, वो बैकवर्ड है, वो एक लो क्लास में है, एक लोअर स्टेटस पे है। और जो वाइट मैन है वो उसको एज जस्टिफाई करते हैं एज वाइट मैन्स बर्डन, क्योंकि वो ये बताना चाहते थे, लोगों में ये बिलीव करना चाहते थे कि जो भी वो कर रहे हैं वो उनके बिलीफ के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा कर रहे हैं, इंडियंस के लिए अच्छा कर रहे हैं। एंड उन्होंने हमारे ऊपर अगर 200 साल रूल किया है तो वो इसी बेसिस पे किया है, क्योंकि हमने उन्हें कंसेंट दी है कि और उन्हें अपनाया है, उनके आइडियोलॉजीज़ को इंटरनलाइज कर लिया है और अपनी संस्कृति को धीरे धीरे भूलने लगे थे। सो गांधी जी ने कहा था कि जो ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल किया है वो फोर्स से बाद में किया है, बल्कि हमारी आइडियोलॉजी से पहले किया है। हमने उन्हें इंडिया जो है वो एक प्लेट में दे दिया था, क्योंकि हमने उनकी जो बातें थी वो मान ली थी, उनको एक्सेप्ट कर लिया था। वही सेम बात ग्राम्सी ने बोली है अपनी कल्चरल हेजेमनी की थ्योरी में, जिसमें वो बताते हैं कि जो हेजेमनी है, जो आइडियोलॉजिकल हेजेमनी है, वो किस तरीके से वर्क करती है। जो लीडर्स होते हैं वो ऐसी बिलीव्स को और ऐसे वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स को सोसाइटी में स्प्रेड करते हैं जिससे ये माना जाता है कि जो भी वो कर रहे हैं, जिस जिस तरीके की भी वो पॉलिसीज़ बना रहे हैं, जो भी वो चीज़ें कर रहे हैं सोसाइटी में, वो उनके वेलफेयर के लिए है और इसमें सबका भला है, सिर्फ रूलिंग क्लास का इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा वो दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये जो आइडियाज़ हैं
और जितने भी वैल्यूज़ एंड बिलीव्स हैं वो ये स्प्रेड करते हैं थ्रू सिविल सोसाइटीज़, जैसे कि एजुकेशन, मीडिया, रिलीजन, फैमिली एंड पॉपुलर कल्चर। इन सब चीज़ों से वो ये आइडिया स्प्रेड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो स्कूल में हमें क्या सिखाया जाता है? हम ऐसी चीज़ें सीखते हैं जो रूलिंग क्लास है वो उसको फ़ेवर करे। हम ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि रूल्स को फ़ॉलो करना ही हमारे लिए बेटर है। हम अगर रूल्स को फ़ॉलो करेंगे तो हम अच्छे हैं सोसाइटी में, हम वर्चुअस हैं। एंड हमें ये नहीं सिखाया जाता है कि किस तरीके से वो जो रूल्स बने हैं उनको एनालाइज़ कैसे करें, उनको क्रिटिसाइज़ करने की बातें हमें नहीं सिखाई जाती हैं। मीडिया में सिर्फ वही बातें बताई जाएंगी जो रूलिंग क्लास के पावर को मेंटेन करने में हेल्प करती है, उनके डोमिनेंस को बनाए रखने में हेल्प करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक ही ऐड बार-बार दिखाया जाता है तो हम भले ही उसको पहले कहेंगे नहीं नहीं बेकार है ये चीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, फेयरनेस क्रीम्स का जो ऐड होता है, हम जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन हम बार बार जब उसका ऐड टीवी पे देखते हैं, रिपीटेडली वही ऐड देखते हैं, तो हमारे मन में ये बात आ जाती है कि हो सकता है ये क्रीम काम करे, एक्चुअली में ये वर्थ वाइल है, इसके ऊपर पैसे लगाने से शायद हमें इफ़ेक्ट्स दिखें, और हम वैसा ही करते हैं। तो डोमिनेंस क्लास भी मीडिया का यूज़ करती है उन्हीं वैल्यूज़ एंड बिलीव्स को स्प्रेड करने में। बार बार वही वैल्यूज़ एंड बिलीव्स को दिखाया जाता है, जिससे जो रूल्ड क्लास है, जो क्लास सबऑर्डिनेट है, वो ये मान ले कि हाँ जो भी ये कह रहे हैं ये सही है और यही तो है। ये एक कॉमन सेंस को डेवलप करते हैं कि जितना भी हो रहा है, जो भी चीज़ें हैं वो नेचुरल हैं, अनक्वेश्चनड है। ये एक कॉमन सेंस बन जाती है कि हाँ जो भी हो रहा है इट्स नेचुरल, यही तो होता है। जब भी हम कोई चीज़ क्वेश्चन नहीं करते हैं, यही मान लेते हैं, जब हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम उसको क्वेश्चन करना बंद कर देते हैं। एंड इसी तरीके से जो डोमिनेंट क्लास है वो अपनी पावर को स्टेबल रख पाती है। फैमिली में हमें सिखाया जाता है कि अथॉरिटी को रिस्पेक्ट करना, अथॉरिटी को क्वेश्चन नहीं करना ही अच्छा होता है। एंड हम जो भी अथॉरिटी हमारी बोल रही है, जो भी अथॉरिटी में है, वो उसकी बात को हम एज इट इज़ मान लेते हैं विदाउट एनी क्वेश्चंस। पॉपुलर कल्चर, इस तरीके के कल्चर को स्प्रेड किया जाता है कि पॉपुलर जो रूल है, जो पॉपुलर रूल है, जो अथॉरिटेरियन जो डोमिनेंट पावर है, वो अपने रूल को मेंटेन रखे, उससे कोई क्वेश्चन ना करे, कोई डिसेंट ना हो, कोई ऐसी रिबेलियस एलिमेंट सोसाइटी में ना डेवलप हो जिससे उनके रूल को अनस्टेबल कर दिया जाए। ये आइडियाज़ इतने बार प्रमोट किए जाते हैं, इतनी जगह, हर जगह प्रमोट किए जाते हैं कि वो एक बाद में एज़ कॉमन सेंस एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं और लोग उसको क्वेश्चन करना बंद कर देते हैं। ऐसे ही कल्चरल हेजेमनी जो है वो इस तरीके से बताई जाती है कि वो इनइक्वालिटीज़ जस्टिफाइड लगती हैं हमें। हम मान लेते हैं कि अगर सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ हैं तो वो जस्टिफाइड है, उसमें किसी का कोई दोष नहीं है, कोई उसको कंट्रोल नहीं कर रहा है, ये जस्टिफाइड है, नेचुरल है, हम उसको एज नेचुरल एक्सेप्ट कर लेते हैं। और यही जो डोमिनेंट पावर है चाहता है। एंड इसी तरीके से कल्चरल हेजेमनी वर्क करती है। वो इंश्योर करते हैं कि सबऑर्डिनेट ग्रुप्स जो हैं वो अपना कंसेंट दें, ये मानकर, इस आइडियोलॉजीज़ को मानकर उनको अपना कंसेंट दें, और अगर वो अपना कंसेंट देते हैं तो जो उनका रूल है वो लेजिटिमाइज़ हो जाता है। और जैसे ही रूल उनका लेजिटिमाइज़ हो जाएगा तो उनके पास पावर आ जाएगी कुछ भी करने की, विदाउट एनी डिसेंट, विदाउट एनी रिबेल। और वो ये कहते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये ग्रेजुअल है, ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में ही हो जाता है, एक महीने में, ये धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे हम वो आइडियाज़ जो हैं वो सर्कुलेट हो रहे हैं, वो हम धीरे धीरे उसको रोज़ जब देखते हैं तो वो धीरे धीरे हमारे अंदर इंटरनलाइज हो जाते हैं, हम उसको एक्सेप्ट करने लगते हैं एंड इवेंचुअली हम उसको कंसेंट दे देते हैं। और इसमें मेजर रोल होता है इंटेलेक्चुअल्स का, स्पेशली ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स का, जो कि हमें ये आइडियाज़ को स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं डोमिनेंट क्लास की। ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स लाइक टीचर्स, राइटर्स एंड मीडिया फिगर्स, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये आइडियाज़ को स्प्रेड करने में और डोमिनेंट क्लास को मेंटेन रखने में। एंड इसी के अगेंस्ट में, इसको रिमूव करने के लिए ग्रामसी बताते हैं कि काउंटर हेजेमनी होना चाहिए, जहाँ पर ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स की डेवलपमेंट होनी चाहिए। काउंटर हेजेमनी की थ्योरी कॉन्सेप्ट देते हैं जिसमें वो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स की बात करते हैं जो कि हमें हेल्प करेंगे टू ओवरकम दिस कल्चरल हेजेमनी। और ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स क्या होता है, इसे आप देख सकते हैं ग्रामसी की वीडियो में जो ऑलरेडी अपलोडेड है। ना हाउ इज़ द पावर मेंटेन्ड थ्रू कल्चरल हेजेमनी। हम देखते हैं कि दो तरीके से पावर मेंटेन होती है, बाय कंसेंट एंड बाय कोअर्शन।
कोअर्जन तब यूज़ किया जाता है जब कंसेंट काम करना बंद कर दे। अगर हमारी आइडियोलॉजीज़ वीक हो रही हैं, अगर डोमिनेंट क्लास की आइडियोलॉजीज़ वीक हो रही हैं, सिविल सोसाइटी है वो अपना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो जो फोर्सेस हैं, जो रिबेलियस फोर्सेस हैं और डिसेंटिंग फोर्सेस हैं, वो धीरे धीरे आवाज़ उठाने लगेंगी। तो उनको दबाने के लिए कोअर्जन का यूज़ करता है स्टेट, और ये स्टेट जो होता है वो पुलिस है, जजेस हैं, कोर्ट्स हैं, इनके थ्रू कोअर्जन का यूज़ करता है। लेकिन जो ज़्यादा बेटर जो होता है वो होता है कंसेंट, जो कि कल्चरल हेजिमनी के थ्रू डोमिनेंट क्लास इस्टेब्लिश करता है। ग्राम्सी बताते हैं कि पावर ऑफ द रूलिंग क्लास जो है वो मेंटेन होती है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कोअर्जन एंड कंसेंट। दो एक चीज़ से नहीं पावर इस्टेब्लिश हो सकती है, हमें दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्योंकि कभी कभी कोअर्जन भी हमें यूज़ करना पड़ता है एज अ लास्ट रिजॉर्ट, जब कंसेंट काम करना बंद कर देती है। लेकिन कंसेंट का ऑब्वियसली मेजर रोल होता है, क्योंकि जब कंसेंट का रोल ज़्यादा होगा तो लोग जो है वो खुशी खुशी उस चीज़ को अपना लेते हैं। कंसेंट रेफ़र करती है वॉलंटरी अग्रीमेंट ऑफ पीपल टू एक्सेप्ट द अथॉरिटी। ये बताते हैं कि कंसेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये कोअर्जन को लॉन्ग टाइम तक मेंटेन रखने में हेल्प करती है, क्योंकि यहाँ पर सोसाइटी जो है वो विलिंगली एग्री कर रही है, वो विलिंगली इस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि अगर हमारे ऊपर कोई भी रूल कर रहा है तो वो नेचुरल है, वो कॉमन सेंस बन जाता है और उसको एक्सेप्टेंस मिल जाती है इन द सोसाइटी। और अगर किसी चीज़ को एक्सेप्टेंस मिल जाती है सोसाइटी में तो इट इज़ हेल्पफुल फॉर द डोमिनेंट क्लास। और रूलिंग क्लास जो है वो कंसेंट कैसे सिक्योर करती है? बाय यूजिंग कल्चरल हेजिमनी, बाय शेपिंग द आइडियाज़ ऑफ द पीपल। उनको ऐसे आइडियाज़ से रूबरू करवाना, उनको ऐसे आइडियाज़ देना कि डोमिनेंट क्लास जो है वो जो भी कर रही है वो उनके ही वेलफेयर के लिए कर रही है। जो भी डिसीजंस या पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंटेशन होती है वो सभी लोगों के वेलफेयर के लिए हो रही है, ना कि सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट क्लास के लिए। ग्राम्सी डिस्टिंग्विश करते हैं बिटवीन पॉलिटिकल सोसाइटी एंड सिविल सोसाइटी, और वो बताते हैं कि पॉलिटिकल सोसाइटी जो होती है वो यूज़ करती है कोअर्जन का, और सिविल सोसाइटी जो है वो जनरेट करती है कंसेंट बाय कल्चरल हेजेमनी। पॉलिटिकल सोसाइटी में आते हैं आपके कोर्ट्स, पुलिस, जजेस हैं, या फिर ये सब जो है वो आपके पॉलिटिकल सोसाइटी में आती हैं, जो कोअर्जन का यूज़ करती हैं टू मेंटेन डोमिनेंस। एंड सिविल सोसाइटी में आपके आती हैं फैमिलीज़ होती हैं, रिलीजन होता है, स्कूल्स होते हैं, ये सब आपके सिविल सोसाइटी का पार्ट होते हैं। एंड सिविल सोसाइटी जो है वो उसका मेन फंक्शन होता है सोसाइटी में कंसेंट जनरेट करना थ्रू आइडियोलॉजी, थ्रू कल्चरल हेजिमनी, बाय और ऐसे बिलीव्स को और आइडियाज़ को स्प्रेड करना जिससे लोग जो है वो एग्री करें और अपना कंसेंट दे टू द डोमिनेंट क्लास। सो दिस वाज द आइडिया ऑफ कल्चरल हेजिमनी, जहाँ पर ग्राम्सी का ये कहना है कि डोमिनेंट क्लास जो है वो सिर्फ और सिर्फ फोर्स से रूल नहीं कर सकती है, क्योंकि फोर्स जो है वो इवेंचुअली फेड आउट हो जाएगी एंड रिबेल होना, फाइनली वो रिबेल करेंगे लोग, एंड जो है पावर से डोमिनेंट क्लास को हटा दिया जाएगा। सो लोग, जो डोमिनेंट क्लास है, जो लीडर्स हैं, वो कंसेंट का यूज़ करते हैं, कल्चरल हेजिमनी का यूज़ करते हैं, आइडियोलॉजी का यूज़ करते हैं, जिससे वो लोगों को अपने व्यूज़ और बिलीव्स को एक्सेप्ट करने में हेल्प करते हैं, मतलब अपने व्यूज़ को इस तरीके से उनके सामने पेश करते हैं कि लोगों को ये लगे कि हाँ, ये हमारे ही वेलफेयर के लिए है, और वो उसको एक्सेप्ट कर लें। और जब उनको, डोमिनेंट क्लास को जब ये एक्सेप्टेंस मिल जाती है, तो वो अपने कोअर्जन को एक लॉन्ग टाइम तक मेंटेन रख सकते हैं। इस कोअर्जन में उनकी हेल्प करता है सिविल सोसाइटी, जिसमें आपके स्कूल्स होते हैं, फैमिली होती है, रिलीजन होते हैं, जो यही आइडियाज़ को प्रोपोगेट करते हैं कि लोग और इस तरीके से प्रोपोगेट करते हैं कि लोग उनको इवेंचुअली एक्सेप्ट कर लेते हैं, और वो कॉमन सेंस बन जाता है, वो नेचुरल बन जाता है, और उसको कोई भी क्वेश्चन नहीं करता है। इसी तरीके से वो अपनी पावर को मेंटेन करते हैं एक सोसाइटी में, और लंबे समय तक मेंटेन रखते हैं। कोअर्जन जो है वो एक लास्ट रिजॉर्ट होता है। जब सिविल सोसाइटीज़ वीक पड़ने लगती हैं तो कोअर्जन जो है वो लास्ट रिजॉर्ट होता है टू मेंटेन डोमिनेशन। एंड इसके लिए, इस कल्चरल हेजिमनी से निकलने के लिए ग्राम्सी देते हैं आइडिया ऑफ काउंटर हेजिमनी, जहाँ पर वो बात करते हैं कि किस तरीके से एक ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स की डेवलपमेंट होनी चाहिए, और हमें इस कल्चरल हेजिमनी के खिलाफ एक काउंटर हेजिमनी डेवलप करनी चाहिए बाय डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस, जो हमें इस आइडिया से फ्री कर सके। सो दिस वाज ऑल। नाउ व्हाई इट मैटर्स टुडे। कल्चरल हेजिमनी जो है वो एक हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट भी नहीं है। आज हम
देखते हैं अपने आसपास कि हम भी किस तरीके से आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड है फ्रॉम मीडिया नैरेटिव। जो भी हम मीडिया में देखते हैं हम उससे इंस्पायर होते हैं और वो हमारे आइडियाज़ को शेप करता है। जैसे ग्लोबलाइजेशन जो है वो जिस तरीके से उसने कल्चरल ग्लोबलाइजेशन जो है वो हम डिफरेंट कल्चर्स को एक्सेप्ट करते हैं एंड यही जो है और इससे जो है वो जो स्टेट्स पावर में है, जो हेजेमॉन है, वो अपने पावर को मेंटेन रखता है बाय स्प्रेडिंग दीज आइडियाज़ इन द वर्ल्ड एंड यही कल्चरल हेजेमनी है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि किस तरीके से इंग्लिश को इतनी वैल्यू दी जाती है कि हम अगर कोई इंग्लिश जानता है तो हम उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं कि ओ ये बहुत ही एजुकेटेड इंसान है। एंड अगर कोई जो इंसान जिसको अपनी अपनी लैंग्वेज के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन है, भले ही उसको इंग्लिश नहीं आती है, तो हम उसको पढ़ा लिखा नहीं समझते, हम उसको ये मानते हैं कि इसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है किसी भी चीज़ के बारे में। सो ये जो क्या है, यही एक कल्चरल हेजेमनी है, ये आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस है ऑफ द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। ऐसे ही हम इतने जो पिज़्ज़ा एंड जो वेस्टर्न फूड खाने के हैबिचुअल हो गए हैं, ये भी एक कल्चरल डोमिनेंस है ऑफ द वेस्टर्न स्टेट्स, वेस्टर्न कंट्रीज़ ओवर द पीपल। यही कल्चरल हेजेमनी, यही आइडिया जो है जिससे जो यूएसए जैसे स्टेट्स हैं वो डोमिनेंस बना के रखते हैं अपने इन द इंटरनेशनल सिस्टम बाय द यूज़ ऑफ कल्चरल हेजेमनी, एंड दिस इज़ व्हाई इट इवन मैटर्स टुडे। सो दिस वाज ऑल। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज़ कल्चरल हेजेमनी और किस तरीके से डोमिनेंट क्लास जो है वो अपनी पावर मेंटेन रखता है इन द स्टेट एंड ऑल्सो इन द इंटरनेशनल सिस्टम। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।